नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है मॉर्निंग न्यूज की इस बुलेटिन में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आ रही एक बड़ी खबर के साथ। भोपाल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आज विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का अनावरण कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री हाउस में होगा वैदिक घड़ी का अनावरण और लोकार्पण। ये हम बात कर रहे हैं भोपाल की, जहां पर आज विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का अनावरण करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। आपको बता दें, डॉक्टर मुख्यमंत्री मोहन यादव आज वैदिक घड़ी का अनावरण और लोकार्पण करेंगे। सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री निवास पर युवा संवाद कार्यक्रम भी आयोजित होगा। यह बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, जहां पर आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल में विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का अनावरण करेंगे। दोपहर 1 बजे समस्त भवन में उनकी बैठक होगी। दोपहर 3 बजे स्थानीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल भी हो जाएंगे। यह बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के आज दिन भर के रूटीन की, जिसमें कि आज सबसे पहले विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का अनावरण किया जाएगा। उसके बाद मुख्यमंत्री हाउस में वैदिक घड़ी का अनावरण होगा और इसके बाद यादव जो हैं, डॉक्टर यादव, वो सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री निवास पर युवा संवाद कार्यक्रम भी करेंगे। जिसके बाद दोपहर 1 बजे समस्त भवन में बैठक भी होगी। जिसके बाद 3 बजे स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे डॉक्टर मोहन यादव। हम बात कर रहे थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की, और अब रुख करते सीधा खबरों की ओर, जहां मुरैना के पिपर सेवा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्रीन हाइड्रोजन निर्माण इकाई का भूमि पूजन किया है। कोरिया और ब्रिटेन की कंपनियों के सहयोग से बन रही यह परियोजना 7 एकड़ में स्थापित होगी, जिससे कि 500 युवाओं को प्रत्यक्ष और अनेक को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इकाई औद्योगिक और ऊर्जा क्रांति का आधार बनेगी। अप्रैल 2024 से लेकर अब तक ग्वालियर चंबल क्षेत्र में 220 औद्योगिक इकाइयों को भूमि आवंटित की गई है, जिनसे 21,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री ने शनिचरा मंदिर के नवनिर्मित तोरण द्वार का भी उद्घाटन किया है। अपना जीवन धर्म मार्ग के लिए होना चाहिए, अच्छी बातों को स्थापना करने के लिए होना चाहिए। तो जीवन की सभी चुनौतियों को उन्होंने डट करके मुकाबला किया। हमारे लिए आस्था के माध्यम से जब भगवान राम का धाम अयोध्या आनंद में डूबा हुआ है, बाबा महाकाल का महालोक आनंद में आया, तो आने वाले समय में शनिश्चरा भी उसी आनंद में डूबेगा, वही भव्य दिव्य बनने वाला है। तो छत्तीसगढ़ के रायपुर से एक बड़ी खबर, जहां आज बस्तर के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री साहब। बस्तर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने पहुंचेंगे। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की, जहां पर आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बस्तर के दौरे पर रहेंगे, जहां पर वह बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करेंगे। आपको बता दें कि बस्तर के इलाके में लगातार बारिश की वजह से बाढ़ के हालात बन चुके हैं, और इसी के चलते मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज बस्तर के दौरे पर रहेंगे। सुबह 9:45 पर स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से रवाना हो जाएंगे मुख्यमंत्री। दोपहर 3:40 पर वापस लौटेंगे मुख्यमंत्री साय। आज बस्तर के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री, जिसमें कि वह बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे और जायजा लेंगे किस तरीके से बाढ़ वहां पर आ रही है और लोग बड़े बेहाल हैं। रुक रहे हैं खबरों की ओर, जहां खबर खाते गांव के नेमावर से है, जहां पर टीवी 24 की खबर का एक बड़ा असर देखने को मिला। करीब 58 लाख की लागत से बने शवदाह गृह का 2 बार उद्घाटन तो हुआ, लेकिन गैस चलित यूनिट बंद पड़ी थी। टीवी 24 ने इस लापरवाही को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद प्रशासन और स्थानीय नेताओं में खलबली मच गई। मृतक के परिजन प्रदीप जाटव ने कहा कि टीवी 24 ने हमारी आवाज सुनी और शवगृह को चालू करवा दिया गया है। उन्होंने टीवी 24 के संवाददाता धर्मेंद्र रोधी का आभार भी व्यक्त किया है। 24 टीवी चैनल ने जो न्यूज़ हमारी चलाई थी, उस न्यूज़ का असर देखने को मिला है कि जो नेमावर में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो लगाया था वो चालू हो गया है। ऑपरेटर की व्यवस्था कर दी है, जनरेटर की व्यवस्था हुई है। 24 टीवी चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, धर्मेंद्र जी योगी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दिल्ली में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच महानदी जल विवाद सुलझाने को लेकर अहम बैठक हुई। दोनों राज्यों के मुख्य सचिव और जल संसाधन सचिव भी शामिल हुए। निर्णय हुआ कि सितंबर से इंजीनियरों और विशेषज्ञों की टीमें हर हफ्ते बैठक कर समाधान खोजेंगी और समन्वय का नया ढांचा बनाएंगी। अक्टूबर में फिर उच्च स्तरीय बैठक होगी और दिसंबर में
दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री मुलाकात कर आगे की दिशा तय कर सकते हैं। दोनों राज्यों ने ईमानदारी और सहयोग से विवाद सुलझाने का संकल्प लिया। मानसरोवर यात्रा निश्चित रूप से पूरे देश और दुनिया के लोग उस यात्रा में जाते हैं और जहां साक्षात भगवान शिव के साक्षात्कार होते हैं, आपके मन में सोच लिया तो शिव के दर्शन होते हैं उस मानसरोवर में। वहां जाना जीवन का एक अद्भुत अनुभव रहता है और कठिन यात्रा के बाद भी लोग जाते हैं। मेरी शुभकामनाएं। पूरे विश्व में भारत का मान और सम्मान बढ़ा है और सभी देशों से वो संबंध अच्छा बना के रखना चाहते हैं और वो चीन के साथ भी चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आगे चल के माहौल अच्छा होगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की गाड़ी पर रतलाम में हमला हुआ। सभा से पहले धाकर समाज के लोगों ने काले झंडे दिखाए और पत्थर मारने से उनकी गाड़ी का कांच भी टूट गया। समाज पटवारी के हालिया बयान से नाराज था। घटना के बाद पटवारी ने लोगों से बातचीत की और सभा को संबोधित भी किया। कांग्रेस ने इसे बीजेपी की साजिश बताया, तो भाजपा प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और पटवारी के स्वस्थ होने की कामना की। साथ ही उन्होंने सलाह दी कि किसी समाज या वर्ग को आहत करने वाले बयानों से बचना चाहिए। जीतू पटवारी जी पर हमला किया गया है, वो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, घबराई हुई है। लगातार जिस तरीके से जीतू पटवारी जी का जुड़ाव जनता के साथ होता जा रहा है, जिस तरीके से लोकप्रियता के शिखर पर जीतू पटवारी जाते जा रहे हैं, जीतू पटवारी जी लगातार जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं, इससे घबराकर अब अपने निम्न स्तर की राजनीति पर भारतीय जनता पार्टी आ गई है। तो भोपाल में बारिश के बीच बीजेपी महिला मोर्चा ने राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान महिलाओं ने राहुल गांधी की अर्थी निकाली और मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए इसे जला भी दिया। प्रदर्शन बिहार की उस घटना को लेकर हुआ जिसमें राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी माताजी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का आरोप लगाया गया। रेड क्रॉस हॉस्पिटल के पास पुलिस ने बैरिकेड लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। पुलिस ने बताया कि विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा और किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं हुई। राहुल गांधी के मंच पर और उनके कांग्रेस के कार्यकर्ता हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की मां के नाम पर गालियां दे रहे हैं। जीतू पटवारी महिलाओं को नशे की लत बताते हैं। राजगढ़ का एक जिलाध्यक्ष महिलाओं को, लाडली बहनों को बोरी में भर पेटने की बात करता। राहुल गांधी को शर्म नहीं आती? यदि वो किसी एक महिला का भी अपमान करते हैं तो देश की हर एक महिला का अपमान है और इस अपमान में उनकी माँ और बहन सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी शामिल है। राहुल गांधी को ये माफी मांगना पड़ेगी। जिला मुख्यालय पर राहुल गांधी के प्रति विशेष आक्रोश और पुतला दहन किया गया। हम ये पूछना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी से और राहुल गांधी से और सोनिया जी से भी हम सवाल करना चाहते हैं, प्रियंका जी से भी करना चाहते हैं कि आप इस प्रकार महिलाओं का अपमान होते देख रही हैं और आप चुप हैं। क्या कांग्रेस पार्टी में माताओं बहनों का इसी प्रकार अपमान करने का जिम्मा ले रखा है? आज महिला पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के द्वारा बीजेपी की उनके द्वारा प्रदर्शन यहाँ किया गया है और एक रैली के रूप में आकर राहुल गांधी के द्वारा जो भी वक्तव्य दिए गए हैं उसके संबंध में यहाँ पर अपना विरोध प्रदर्शन किया गया है। भोपाल में बीजेपी महिला मोर्चा ने राहुल गांधी की अर्थी निकालकर उसे जला दिया। इस पर कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। कांग्रेस के प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि बिहार में राहुल गांधी के अभियान से भाजपा घबरा गई है, इसलिए अपनी बी टीम से प्रदर्शन करवा रही है। गुप्ता ने सवाल उठाया कि जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने भरे मंच से राहुल गांधी की मां को गाली दी थी, तब पार्टी ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? ये सब नकली पार्टी है। इनने तो अम्बेडकर जी की भी अर्थी निकाली थी, तो उससे क्या अम्बेडकर जी खत्म हो गए? भारतीय जनता पार्टी जो है इतनी दोमुही राजनीति करती है। वो कार्यकर्ता जो है बीजेपी की सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। दरभंगा पुलिस ने ये लेकर दिया, उसके बयान दर्ज कर लिए कि वो जो है ओवैसी की पार्टी का आदमी है।
ओवैसी की पार्टी का आदमी है और वो जो है बीजेपी से इसलिए नाराज है कि इन्होंने सीएए में जो है उन लोगों को बहुत सताया था और उस आदमी को छुपाए छुपाए फिर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष सत्ती, जिसने मंच से राहुल गांधी को मां की गाली दी। दुर्ग के बोरसी स्थित न्यू मन्नम नगर में धर्मांतरण की सूचना से हड़कंप मच गया। हिंदू जागरण मंच और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने विरोध जताते हुए प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया। सूचना पर पद्मनाभपुर पुलिस मौके पर पहुंची और कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई। वह हिंदू संगठनों ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। एक साल से जानकारी मिली थी कि यहाँ एक अवैध धर्मांतरण चल रहा है करके, और मैं एक साल पहले जब यहाँ आया था तो 10 बाई 10 के रूम में ये लोग धर्मांतरण का खेल चला रहे थे। फिर हमें बीच में 2 कांड हो गए, 3 लोग बंद कर दिए थे, फिर हमें पता चला कि लोग फिर चालू किए। एक बात मैं सर्व हिंदू समाज के सामने स्पष्ट रूप से रखना चाहता हूँ कि धर्म स्वातंत्र अधिनियम और मद्रास हाई कोर्ट का फैसला है इस टाइप के मामलों के लिए कि किसी भी व्यक्ति को घर में कोई भी प्रार्थना सभा लगानी है तो उसके लिए कलेक्टर की अनुमति, लिखित अनुमति अनिवार्य है। और इस प्रकार की अनुमति के बगैर अगर कहीं भी धर्मांतरण चल रहा है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। आप वहाँ के हिंदूवादी संगठन को सूचना दीजिए, पुलिस को सूचना दीजिए और विरोध करिए। विरोध ना होने के कारण ही इस प्रकार के चर्च चलते हैं। गरियाबंद के बालूडिग्गी जंगल में सीआरपीएफ 65वीं बटालियन का एक बड़ा ऑपरेशन सफल रहा। सर्चिंग के दौरान सिलाई मशीन, पिट्ठू बैग, जूते, तिरपाल और राशन समेत नक्सलियों की सामग्री बरामद कर नष्ट कर दी गई। इस कार्रवाई से नक्सलियों की सप्लाई लाइन को बड़ा झटका लगा। सीआरपीएफ ने कहा कि शांति और सुरक्षा के लिए लगातार सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी रहेंगे। राजिम के उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में तेंदुए ने मवेशी का शिकार किया। विभाग के लगाए गए ट्रैप कैमरे में तेंदुए की तस्वीर कैद हो गई। उप निदेशक वरुण जैन ने तस्वीर साझा करते हुए बताया कि रिजर्व एरिया में वन्य प्राणियों की संख्या और गतिविधियां लगातार बढ़ रही है। तो बलरामपुर के चौपाता गांव में नदी से युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची बलंगी पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी है। परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। मृतक युवक मध्य प्रदेश के मांडा का निवासी बताया गया है। ग्वालियर में महिला शक्ति मंच द्वारा मां का आंचल कार्यक्रम के तहत सिंगिंग, मॉडलिंग, डांसिंग और मेकअप आर्टिस्ट के लिए ऑडिशन आयोजित किए गए। इसमें 100 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा भी लिया। कार्यक्रम का 7वां सीजन है, जिसमें मां और बच्चे एक साथ रैंप वॉक और परफॉर्मेंस देंगे। ग्रैंड फाइनल 7 सितंबर को बाल भवन में आयोजित किया जाएगा। ये प्रोग्राम ऐसा है, इसमें हमने इस प्रोग्राम का नाम रखा है माँ का आंचल, जिसमें कि हम मॉडलिंग, सिंगिंग, डांसिंग और किड्स मॉडलिंग, गर्ल्स, बॉयज़, इसमें नो एज लिमिट है और ऐसा प्रोग्राम है इसमें सभी तरह का टैलेंट का कंपटीशन है। और इसमें हमारा एक स्पेशल परफॉर्मेंस होगा। अपने अपने किड्स के साथ मॉम रैंप वॉक करेंगी, जो कि आपको एक बहुत ही स्पेशल और बहुत ही अनोखे अंदाज में स्टेज में पहली बार देखने को मिलेगा। इंदौर में कारोबारी धर्मेंद्र शर्मा के साथ साइबर फ्रॉड का एक मामला सामने आया। निवेश का झांसा देकर उनसे करीब 11,65,000 रुपए ठग लिए। शिकायत पर क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए रकम वापस कराई और बाकी की रिकवरी जारी है। एडिशनल डीसीपी क्राइम राजेश दंतोतिया ने लोगों से अपील की है कि अनजान वेबसाइट और लुभावनी ऑफर्स से बचें और केवल अधिकृत पोर्टल पर ही निवेश करें।
कारोबारी है जिसके साथ एक इन्वेस्टमेंट फ्रॉड की घटना सामने आई है, साइबर फ्रॉड हुआ है और उसका नाम जो कि परिवर्तित है, धर्मेंद्र शर्मा उसका नाम है। और उसके पास व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया एक लड़की का जिसने अपना नाम नैना शर्मा बताया और ये बोला कि आप इन्वेस्टमेंट करिए तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन उसने बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। आवेदक के द्वारा उस पर वेबसाइट पर कुछ पैसा लगाया गया और उसके बाद उसने देखा वो पैसा बढ़ रहा है, उसने वो पैसा निकाला तो निकल भी गया। तो धीरे धीरे उसको विश्वास हो गया कि इसमें पैसा बढ़ता है और फिर वो इन्वेस्टमेंट करता रहा, लगातार इन्वेस्टमेंट करता रहा और जब कुल जो रकम हो गई इसकी 54 लाख, तब उसको लगा कि अब मैं इसको निकाल लूँ। जैसे ही वो निकालने के लिए गया तो फिर वो निकले नहीं और फिर उसने कांटेक्ट करने की कोशिश की नैना शर्मा से, तो मोबाइल उसका बंद था। तो उसकी समझ में आ गया फ्रॉड हो गया है। तो साइबर फ्रॉड की यहाँ पर NCRB पोर्टल 1930 पर कंप्लेंट रजिस्टर कराई जाकर सारे अकाउंट्स को ब्लॉक कराया गया जिसमें अकाउंट में पैसे गए थे और उसमें अभी कल तक की स्थिति में कुल मिलाकर 11,65,000 रुपये इसके वापस करा दिए गए हैं फरियादी के। इसी बीच रायपुर छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। रायपुर से एक बड़ी खबर जहां मुंबई में पकड़ी गई रायपुर की ड्रग्स क्वीन नव्या मलिक। मैं बात कर रहे हैं रायपुर की, जहां पर मुंबई में पकड़ी गई है रायपुर की ड्रग्स क्वीन नव्या मलिक। नव्या मलिक से पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। ये बात करें नव्या मलिक की, कई बड़े उद्योगपति, कारोबारी, अधिकारी और राजनीतिक लोगों से उसके संबंध थे। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा से मंगाकर सप्लाई किया करती थी ड्रग्स। इसे रायपुर की ड्रग्स क्वीन कहा जाता था नव्या मलिक, जिसे कि अब गिरफ्तार कर लिया गया है। ड्रग्स खरीदने वाले बड़े घरों के युवक युवतियों की सूची भी बना ली गई है। आपको बता दें कि पुलिस ने इसे पकड़ लिया है, जिसके बाद लगातार इससे पूछताछ की जा रही है और कई अहम खुलासे सामने निकल कर आए, जिसमें कि पता चला है कि देश के कई बड़े लोगों के साथ इसका उठना बैठना था, संबंध थे और वहीं बड़े घर के युवक युवतियों की सूची भी बनाई गई है जो कि इससे ड्रग्स खरीदा करते थे। नव्या मलिक जो कि ड्रग्स क्वीन, इसे गिरफ्तार कर लिया गया है मुंबई से और अब इससे पूछताछ की जा रही है। इसके तहत रायपुर से एक और बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां पर आज से बिना हेलमेट के नहीं मिलेगा पेट्रोल। रायपुर से बड़ी खबर, जहां आज बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल। आपको बता दें कि पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने यह फैसला लिया है जिसमें कि बिना हेलमेट के अब आपको पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं मिलेगा। मध्य प्रदेश में कुछ समय पहले ऐसा एक नियम लागू किया गया था, जिसके बाद अब छत्तीसगढ़ में भी ये नियम लागू किया गया। वाहन चालकों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया गया है। जिले के सभी पेट्रोल पंप में निर्णय लागू हो जाएगा। आज 1 सितंबर से बिना हेलमेट के आपको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं मिलेगा, यानी कि नो हेलमेट नो पेट्रोल। पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने फैसला लिया है। ये बड़ी खबर है, जहां पर सरकार ने नहीं जबकि पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने फैसला लेते हुए कहा है कि बिना हेलमेट के आपको पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। और रुक करते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की ओर, जहां से एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। भोपाल से एक बड़ी खबर, जहां राजधानी भोपाल में आरटीओ की चेकिंग हो रही है। परिवहन आयुक्त के निर्देश पर सड़कों पर उतरी भोपाल आरटीओ की टीम। भोपाल से बड़ी खबर, जहां परिवहन आयुक्त के निर्देश पर सड़कों पर अब उतर चुकी है भोपाल आरटीओ की टीम। चेकिंग लगातार जारी है। आरटीओ टीम ने यात्री बसों के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाया है। मोटरयान अधिनियम का उल्लंघन करते पाए जाने पर कुल 19 बसों पर कार्रवाई भी की जा चुकी है। आपको बता दें कि आरटीओ की टीम भोपाल में लगातार चेकिंग कर रही है। 19 बसों के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। तो वहीं मोटरयान अधिनियम का उल्लंघन करते हुए कुल 19 बसों पर कार्रवाई भी की गई है। इसके उत्तर भोपाल से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां डीबी मॉल स्थित पीचर्स क्लब में बांसुरों की गुंडागर्दी देखने को मिली है। ये डीबी मॉल में स्थित पीचर्स क्लब में बांसुरों की गुंडागर्दी देखने को मिली। गेस्ट के साथ मारपीट करते हुए दिखी महिला बाउंसर। बड़ी खबर भोपाल से, जहां डीबी मॉल स्थित पीचर्स क्लब में बांसुरों की गुंडागर्दी देखने को मिली। रात 2 बजे तक चलता है क्लब, जिसमें कि आप साफ तरीके से देख सकते हैं किस तरीके से बदसलूकी की गई एक बाउंसर के द्वारा। बीजेपी नेता का बताया जा रहा है क्लब। डीबी मॉल में स्थित पीचर्स क्लब की ये पूरी बात, जिसमें कि बाउंसर्स ने एक महिला के साथ अभद्रता की है। गेस्ट के साथ मारपीट करते हुए दिखी महिला बाउंसर, जिसके बाद अब पुलिस कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि एक नेता का ये पीचर्स क्लब बताया गया है।
और अब रुख रायपुर की ओर, जहां से एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। श्रम विभाग की समीक्षा होगी, जिसको मंत्री लखनलाल की अध्यक्षता में होगी। श्रम विभाग की समीक्षा करेंगे मंत्री लखनलाल देवांगन। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कैबिनेट मिनिस्टर है लखनलाल देवांगन। 11 बजे नया रायपुर मंत्रालय में करेंगे विभाग की समीक्षा। श्रम विभाग की समीक्षा बैठक आज होगी। लखनलाल देवांगन इसकी अध्यक्षता करेंगे। विभाग से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा करेंगे मंत्री। अधिकारियों से विभागों के कामकाज का जानेंगे ब्यौरा। मंत्री लखनलाल देवांगन की हम बात कर रहे हैं, जो कि आज श्रम विभाग की समीक्षा बैठक लेंगे। इसमें किस तरीके से काम हो रहे हैं उन सभी की समीक्षा ली जाएगी। मैदानी अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, ये बड़ी खबर रायपुर से, जहां श्रम विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे मंत्री लखनलाल देवांगन। और अब रुख करते हैं दुर्ग की ओर, जहां से एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि गौमाता पर साहिल कोसरे ने हमला किया है। दुर्ग से बड़ी खबर, जहां गौमाता पर साहिल कोसरे ने हमला किया है। साहिल कोसरे ने गौमाता को चाकू से मारा। आपको बता दें, घायल गौमाता को देखकर क्षेत्र में आक्रोश है। गाय पर हमला किया है साहिल कोसरे नामक व्यक्ति ने, जिसके बाद से पूरे क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है। कई बार उसके द्वारा घटनाएं की गई हैं, आपत्तिजनक हरकतें की गई हैं, जिसको लेकर मोहल्ले वाले आए दिन चिंतित रहते हैं। और कई बार मोहल्ले ने बात करने की हिम्मत की, लेकिन वो लड़का थोड़ा उपद्रवी और लड़ाकू किस्म का लड़का है, जिससे मोहल्ले वाले डरते हैं किसी को बोलने और बताने से। वही सेम घटना आज भी हुई और आज सीधा सीधा गौ माता को हत्या करने की नीयत से, आज मार दूंगा जान से बोल के गौ माता को सीधा चाकू से लगातार गोदते गया। मोहल्ले वाले गौ माता को छुड़ाने से छोड़ अपने घर भागे कि मुझे ना जान से मार दें। इस परिस्थिति को उसके बाद हमको जब मालूम पड़ी, जब ऐसी घटना हुई करके, तो हम गौ माता को वहाँ पहुँचे, गौ माता का उपचार करवाए। उपचार करवाकर आज एफआईआर कराने आए हैं। और आज ये चौथी घटना है दुर्ग शहर की। इसके अंदर बीजापुर से एक बड़ी खबर, जहां 9वीं कक्षा की छात्रा ने आत्महत्या कर ली है। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले की, जहां पर एक 9वीं कक्षा की छात्रा ने आत्महत्या कर ली है। नेमेट कन्या पोटा केबिन आवासीय विद्यालय में उसने आत्महत्या की है। हम बात कर रहे हैं एक 9वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा की, जिसने की आत्महत्या कर ली। फिलहाल आत्महत्या का कारण अभी तक अज्ञात है और पुलिस जांच कर रही है कि किस वजह से उस छात्रा ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। आपको बता दें कि नेमेट कन्या पोटा केबिन आवासीय विद्यालय में वो पढ़ाई करती थी, जिसमें उसने आत्महत्या कर ली है। फिलहाल पुलिस प्रशासन जांच कर रही है और पता लगाया जा रहा है कि किन कारणों की वजह से छात्रा ने ये कदम उठाया। अब रुख भोपाल की ओर, जहां से एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक रायपुर से एक बड़ी खबर, जहां भारतमाला मुआवजा घोटाले में केंद्र सरकार की एंट्री हुई। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक बड़ी खबर, जहां पर मुआवजे की राशि में करोड़ों का घोटाला हुआ है। भारतमाला मुआवजा घोटाले में केंद्र सरकार की एंट्री हो गई है। प्रारंभिक जांच कलेक्टरों और अब संभाग के कमिश्नर करा रहे हैं जांच। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने राज्य सरकार से, आपको बता दें, रिपोर्ट मांगी है। मुआवजे की राशि में करोड़ों का घोटाला हुआ था। भारतमाला मुआवजे घोटाले में अब केंद्र सरकार की एंट्री होगी और अब देखना होगा किस तरीके से सारी चीजें सामने निकल कर आएंगी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने रिपोर्ट भी मांग ली है। अब बता दें, प्रारंभिक जांच कलेक्टरों और अब संभाग के कमिश्नर करा रहे जांच। मॉर्निंग न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। नमस्कार।